Info for patient. और एडिनेट की वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। एडिनेट ना सिर्फ ये कि नाक से सांस लेने में मुमकिन नहीं होने देते, बल्कि बच्चा मुंह खोल के सांस लेगा, छोटे छोटे खराटे लेगा और बाद में बल्कि ये जो हमारा फेस का स्ट्रक्चर है, मिड फेस हम कहते हैं, खुश्की ख़त्म करने के लिए लुआब पैदा किया है, जो कि ना सिर्फ ये कि हमारे लिए वो वॉइस रेस्ट है। जब भी आवाज़ ख़राब हो तो कुछ अर्सा रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनका मोटापा होता है, क्योंकि उनके मोटापे की वजह से उनका जो तालु है उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। और जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? जी सर। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर इमरान सईद है जी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में बच्चों के नाक कान गले का प्रोफेसर हूँ। मैं चेयरमैन अपने डिपार्टमेंट का हूँ और मैं बच्चों के नाक कान गले का स्पेशलिस्ट भी हूँ। कान के मसाइल जो होते हैं, बड़ों और बच्चों में नाक कान गले के मसाइल कुछ तो मुश्तरका होते हैं और कुछ ख़ास नाक कान गला बच्चों के मसाइल अलहदा होते हैं। जैसा कि आपने अभी पूछा कि कान के कुछ मसाइल हैं, बच्चों में कान के मसाइल पैदाइशी भी होते हैं, जैसे पैदाइशी शक्ल समात यानी कान से कम सुनना या कान से बिल्कुल ना सुनना। इसी तरह बच्चों में कान के मसाइल जब वो स्कूल एज ग्रुप में होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके मसाइल, जिनमें ख़ास तौर पे वैक्स का बनना, कान के पर्दे के पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स का बन जाना जिसे हम ग्लू ईयर कहते हैं या ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन कहते हैं, ये बड़ा कॉमन है स्कूल एज गोइंग ग्रुप्स के अंदर। इसी तरह बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, जो कि एक्यूट और क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन होती हैं। एक्यूट इन्फेक्शन जो है बच्चों में बहुत कॉमन होती हैं 4 साल तक की उम्र तक के लिए, और उनको मेडिसिन और बाद का सर्जरी से सेटल करना पड़ता है। जो ही बच्चे कुछ मज़ीद बड़े होते हैं तो उनके कुछ कान के मसाइल ऐसे हो जाते हैं जिन मसाइल के साथ उनमें क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो जाती हैं, तो जिसे क्रॉनिक हम कहते हैं। हमें ये चाहिए अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर जल्दी ही हम उन बीमारियों को पिक कर लेते हैं, यानी उनकी डायग्नोसिस या तशखीस कर लेते हैं, तो जल्दी उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो इससे ना सिर्फ ये है कि प्रॉब्लम की दुरुस्तगी हो जाती है, बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसके साथ मज़ीद मसाइल के बढ़ने का रेट कम हो जाता है। तो इसलिए द अर्लियर द बेटर इज़ द चॉइस। कान से कुछ लोगों के पीप आती है तो मुख्तलिफ टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में ज़रा। हाँ, ये कुछ मिस हैं जो कि हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पे ये इंडो पाक के कल्चर में हैं कि वो लोकल रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि मामूली सी चीज़ें जैसे तेल के डालने से लेके इवन कुछ लोग जो हैं जो डाइल्यूटेड तेज़ाब टाइप चीज़ें भी डालते हैं। तो ये वो जो रेमेडीज़ हैं ये मिस कहलाती हैं, इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम की सूरत में जो डॉक्टर से रजू और मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करना चाहिए और नाक कान गले के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसकी सही